हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके। यार रोजगार तो यहाँ रोजगार तो नहीं है ना, या कुछ काम ही नहीं है। मजबूरी में क्या करता सर, रात तो नींद नहीं आती थी। दोनों मियाँ भी मतलब रोते थे, बच्चे थे बगैर सुनेंगे रोएंगे जी, क्या फायदा। तो आपको कैसा लगा? उसके जाने के बाद मैं इतनी बीमार हो गई, मेरे दो ऑपरेशन हो गए। उधर और होता था, इधर में रोती थी हॉस्पिटल में। ये सब हरियाणा से क्यों जा रहे हैं? हरियाणा में रोजगार तो नहीं है। 14 के बाद तो खत्म हो गया जी, 2014 के बाद खत्म हो गया रोजगार, सब प्राइवेट कर दिए जी। अब आपकी सरकार आओगी जी, आपकी सरकार में रोजगार कुछ होगा जी। हाँ बस इससे सरकार में लगे लगाया बैठे जी। मैं जी 2012 में लगा था जी आपके राज में। हम तो यही चाहते हैं आने वाले टाइम में आप प्रधानमंत्री बनो और हमारे बच्चों को कहीं नहीं जाना पड़े, यहीं हरियाणा में रहे, यहीं रोजगार मिलते। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सब की सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी हैं युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हरियाणा में जिस तरह से गुरुवार को राहुल गांधी ने भाषण दिया, जो उनकी भाषण की शैली थी और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, तो लाजवाब रहा। जिस किसी ने भी सुना उनकी तारीफ करते थक नहीं रहा है। आलम तो ये रहा कि उनके भाषण के दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के भी आंखों में आंसू आ गए। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि राहुल गांधी, जिनका लंबे समय से इंतजार हो रहा था हरियाणा के चुनाव को लेकर के, ये उनका पहला दौरा था, और एक इशू को लेकर के, एक परिवार को लेकर के, कुछ युवाओं को लेकर के, उनकी तकलीफों को लेकर के उन्होंने जिस तरह से उसको बयान किया, और हरियाणा को, हरियाणा की वस्तु स्थिति को, हरियाणा की पॉलिटिक्स को पिछले 10 साल में हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिस तरह से उन्होंने घेरा, उस एक इशू को लेकर के, उस बच्चे को जिसका नाम उन्होंने बताया देव, और उसके पिता अमित और उनके साथी, शायद आजाद हिंदुस्तान में इस तरह का भाषण लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। राजनीतिक व्यक्ति का ये इमोशनल टच वाला भाषण, जो लोगों को झकझोर जाए, उनके दिल के तक पहुंच जाए,
उनके आंसू निकल आए, ये कम बात नहीं है। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके बारे में ये प्रचारित किया जाता था कि उन्हें भाषण देना, भाषण की कला क्या होती है यही उन्हें नहीं पता है। और मीडिया में इस तरह से प्रचारित किया जाता था और उन्हें ये संदेश देने की कोशिश की जाती थी कि आपको नरेंद्र मोदी से भाषण की कला सीखनी चाहिए। लेकिन आज परिस्थितियां कितनी बदल गई हैं, और खास तौर पर कल का जो भाषण था, जिसकी शुरुआत तो उन्होंने जिस अंदाज में अपने वीडियो के मार्फत करना शुरू किया, वो हिला देने वाला भाषण रहा। अब उसका असर कितना पड़ेगा हरियाणा की जनता पर, ये दीगर बात है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से उस एक भाषण के माध्यम से पूरे चुनाव की तस्वीर बदलने की कोशिश की। हरियाणा को पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने किस तरह से चोट पहुंचाई है, किस तरह से उन्होंने आम जन को तकलीफ दी है, उन घावों पर मरहम लगाने का जो उनका अंदाजे बयां दिखा कल, वो निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर है। ये दर्शाता है कि राहुल गांधी किस कदर से अंदर से कितने इमोशनल हैं। बात सिर्फ एक परिवार की थी, हरियाणा के कुछ युवाओं की थी। हालांकि बात कुछ युवाओं की नहीं करनी चाहिए, उन्होंने जोड़ा जिस ढंग से पूरे हरियाणा के युवाओं को जोड़ा, हरियाणा के युवाओं के पलायन को जोड़ा, हरियाणा में व्याप्त बेरोजगारी को जोड़ा और उस बेरोजगारी को हरियाणा से लेते हुए पूरे देश को जोड़ा। हरियाणा जो अब उड़ता पंजाब से भी आगे निकल चुका है, किस ढंग से उससे जोड़ा और चलते चलाते उन्होंने न केवल बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को निशाना बनाया, बल्कि बिना नाम लिए हरियाणा की नब्ज को टटोलते हुए उन महिला पहलवानों का भी जिक्र कर दिया और जो आरोपी हैं बीजेपी के सांसद, अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष, उनको भी लपेटा। और अब तक जिस अंदाज में वो अडानी और अंबानी को घेरते रहे हैं, उससे एकदम अलग उन्हें भी लपेटा और एक बहुत चेतावनी भरी लफ्जों में कहेंगे कि अडानी को ड्रग्स से जोड़ते हुए उन्होंने पेश किया
मैंने आप सोच सकती है कि जब वो कहते हैं कि सत्ता की चाह में देश के युवाओं और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री लगातार बरगलाते हैं, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करना और हकीकत 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देना, युवाओं को के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात और अन्याय है। आज हरियाणा और पंजाब समेत देश के लाखों युवा अपने घर परिवार से दूर विदेश में नौकरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने इसकी संख्या भी बताई, अमेरिका प्रवास करने वाले भारतीयों की, जिसमें बताया कि 2014 में 1527 से 2023 में 96,917 तक, यानी कि 60 गुना बढ़ गई है। इस भयंकर बेरोजगारी की बीमारी से युवाओं को बाहर निकालना ही हमारा लक्ष्य है। रोजगार के अवसर प्रदान कर इन्हें एक सुनहरा और उज्जवल भविष्य देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जिस तरह से वो बताते हैं कि हरियाणा के चुनाव को कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, आंधी चल रही है कांग्रेस के फेवर में, और साथ ही वो कहते हैं कि अब हरियाणा में अरबपतियों की भाजपा सरकार नहीं, हरियाणा वासियों की आपकी अपनी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और उस बीच जब वो देव का प्रकरण ले आते हैं और जिस अंदाज में वो उसको बयां करते हैं, देव का कांपते हुए चीखना, पापा वापस आओ, दिल को चीर देने वाला था। जिस उस समय राहुल गांधी का जो जेस्चर पोस्चर था, उनकी जो भाव भंगिमा थी, उसको जिस अंदाज में उन्होंने बयां किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि मोदी जी के कठोर दिल तक देव जैसे लाखों बच्चों की ये दुख भरी कहानियां पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन ये मेरी रूह तक जरूर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी का यह फर्ज है कि हम इन चीखों को रोकें, इन आंसुओं को पोंछें और हरियाणा के युवाओं को प्रदेश में ही उचित अवसर देकर उनके परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी सुनिश्चित करें, और हम ये करके दिखाएंगे। ये जिस अंदाज में पेश किया गया, इसका असर हरियाणा के चुनाव पर पड़ना तो लाजमी है। ये दीगर चीज है कि कल जब राहुल गांधी वहां पहुंचे मंच पर, तो जैसे वो पहली बार हरियाणा के चुनाव में उतरे थे, ठीक उसी तरह से हरियाणा कांग्रेस और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर के उनसे जो नाराजगी कुमारी शैलजा में थी, और वो भी अपना जन्मदिन मनाने के बाद राहुल के साथ कदम ताल करते हुए मंच पर दिखाई दी। राहुल गांधी के एक बगल जहां हुड्डा साहब थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, और उनके बगल में कुमारी शैलजा थी, गॉगल्स पहने हुए, अपनी आंखों को बचाते हुए, ताकि उनकी आंखें क्या बयां कर रही हैं ये कोई पढ़ न सके। लेकिन जैसे ही हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने संबोधन के लिए, स्वागत के लिए मंच पर गए, माइक के पास, कुमारी शैलजा को उन्होंने अपने करीब बुलाया और कुछ देर तक उनसे गुफ्तगू भी की।
वो फोटो भी वायरल हुई। लेकिन इन सब का क्या असर पड़ेगा? क्या हुड्डा परिवार और कुमारी शैलजा के बीच का मनमुटाव दूर हुआ, नहीं हुआ? उसके राजनीतिक मायने क्या निकलेंगे? अभी 5 अक्टूबर दूर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो चर्चा का विषय बनी है पूरे देश भर में, वो राहुल गांधी का वो इमोशनल टच वाला भाषण। इमोशनल टच देने की कोशिश, या यूं कहें कि भावनात्मक भाषण कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दिया करते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी भी दिया करती थी। बहुत से ऐसे आपको भाषण मिलेंगे राजीव गांधी के। लेकिन इस तरह का भाषण जो सीधे सीधे एक तीर की समान आपके दिल को भेद जाए, आपके दिल में बैठ जाए, ये कम दिखाई देता है। और आज की तारीख में अब ये चर्चा होने लगी है, लोग ये कहने लगे हैं कि राहुल गांधी का ये स्वरूप, उनके भाषण देने की ये कला, जो लोग पहले कहते थे कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, आज खुल करके वो लोग ये भी कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से सीखना चाहिए भाषण देने की कला। जब लोगों के दिलों को स्पर्श करने वाला मंजर वो बयां करते हैं कि यहां के युवा किस तरह से किन किन दुर्गम रास्तों से होते हुए, अपनी जान गंवाते हुए अमेरिका तक पहुंचते हैं, पनामा के जंगल से होते हुए। इस बीच में उन्हें कुछ लुटेरों का भी सामना करना पड़ता है। वो उनकी अपनी सारी, उनके पास जो कुछ भी रुपया पैसा होता है वो सब कुछ छीन लिया जाता है, लूट लिया जाता है। वो बताते हैं कि अमेरिका में प्रवास करने वाले हरियाणा के युवा, उन्होंने जो उनको फीडबैक दिया, जिस तरीके से बताया कि यहाँ से जाते समय जो उनके साथ समूह था, उसमें से कितने लोग अपना जीवन गंवा चुके थे, अपनी आंखों के सामने उन युवाओं ने देखा था। वो सब कुछ एक तरह से जो पत्रकारिता की भाषा में कहा जाता है शब्द चित्र, वो शब्द चित्र को उकेरा उन्होंने एक कलाकार की भांति। वो काबिल तारीफ था। मैंने कहा कि वो एक बड़ी मिसाल है। आप अपने आप को किस तरह से आम जन से, समाज से जोड़ते हैं। उन्होंने कुछ गारंटियां दी लास्ट में। वो गारंटियां अलग हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, अमित जो 40-45 लाख रुपया इकट्ठा करके हर महीने 2% ब्याज की दर से कर्ज लेकर के यहां से जाने वाले लोग अपना खेत, अपना जमीन, अपना घर बेच करके प्रवास करने के लिए। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इन 10 सालों में
राहुल गांधी जो बता रहे हैं, उनके परिवार से, अमित के परिवार से, उन युवाओं के परिवार से, करनाल के युवाओं की आप बीती को जिस तरह से उन्होंने बयां किया, करनाल के युवाओं के उन परिवार से जो फीडबैक लेकर के उसका जो सजीव चित्रण किया, वो मार्केबल है। एक नई विधा है राजनीति के क्षेत्र में, एक राजनीतिक भाषण देने की ये एक नई विधा है को जन्म दिया उन्होंने। और ये वही शख्स कर सकता है जो खुद दिल की गहराइयों से संवेदनशील हो। हालांकि राहुल गांधी की संवेदनशीलता को पूरा देश देख रहा है, जान रहा है। उनकी संवेदनशीलता को, उनकी भावनाओं को समझने के बाद ही लोग लगातार उनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ये पिछले 20 सालों में हजारों रुपए, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो उनकी छवि को धूमिल करने, उन्हें गैर जिम्मेदार बताने, पप्पू बताने वाले लोगों की भी आंखें खुल गई होंगी। उन्हें भी ये समझ में आया होगा कि राहुल गांधी चीज क्या है। इससे ज्यादा मैं अब लोग, कांग्रेस से जुड़े लोग, इस देश की माटी से जुड़े लोग, जो कल तक नरेंद्र मोदी के अंदाजे बयां पर फिदा हुआ करते थे, वो भी अब राहुल गांधी के इस संवेदनशीलता, उनकी जो इमोशनल स्पीच है, उसके कायल हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है ये तो अभी ट्रेलर है। उस आदमी के अंदर जो नैसर्गिक प्रतिभा है, क्षमता है, और उस आदमी के अंदर जो गजब का देश प्रेम है, भले ही कुछ लोग उन्हें उनकी राष्ट्रीयता को लेकर के, उनकी विचारधारा को लेकर के उन पर हमला करने की कोशिश करें, लेकिन इन 20 सालों में जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, जो कुछ भी उनके बारे में ओछी बातें की गई हैं, उनका जवाब वो इसी संवेदनशीलता के साथ, भावुकता के साथ, जनता से सीधा सरोकार बना करके वो लगातार देते चले आ रहे हैं। वैसे भी राहुल गांधी की संवेदनशीलता, सहृदयता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को माफी दे दे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। जो अपनी दादी के हत्यारे के बेटे को भी प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से उसका भी दिल मोड़ ले अपनी तरफ, उसका भी दिल जीत ले, यही तो नायक है।
इसीलिए वो अब इस देश में जननायक बन चुके हैं। आज बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए रोजाना कुछ न कुछ राजनीतिक गलियारे से लेकर के आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। इस YouTube को, हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।